हाय ऑल, मेरा नाम सतीश कुमार है और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नेविगेशन कैसे कर सकते हैं हम लोग एक पेज से दूसरे पेज पे। ठीक है, तो देखते हैं पहले नेविगेशन कैसे करते हैं, बिल्कुल समझते हैं उसको। मान लीजिए कि कोई ऐप आपने खोला, ठीक है, जैसे हम अभी हमने फ्लिपकार्ट ऐप खोला है। तो इस ऐप पे स्प्लैश से होम स्क्रीन पे जाने में हम लोग को नेविगेटर नाम का एक क्लास होता है जो मदद करता है। एक पेज से दूसरे पेज पे जो जा रहे हैं उस प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग नेविगेशन। ठीक है, और उस नेविगेशन को करने में जो हम लोग को क्लास मदद करता है उस क्लास का नाम है नेविगेटर। उस क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे उसका हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे आगे भी। पहले समझते हैं इसमें कि कैसे कैसे काम करते हैं। जैसे में आपको यहाँ पे ग्रोसरी का मिल रहा है कैटेगरीज में, ठीक है। तो इस ग्रोसरी पे मान लो आपने क्लिक किया, तो एक क्लिक करने के बाद एक दूसरा स्क्रीन अपीयर हो रहा है आपके सामने स्क्रीन। ठीक है, फिर इस पे कोई प्रोडक्ट पे क्लिक किए, फिर दूसरा स्क्रीन दिख रहा है। ठीक है, तो ये जितना भी काम हो रहा है एक पेज से दूसरे पेज पे जाने का या बैक आने का, बैक बटन पे क्लिक किए पीछे वाले पेज पे आ गए, तो ये सारा काम हम लोग का नेविगेटर के थ्रू हो रहा है। इसी काम को हम लोग देखेंगे कि हम लोग अपने ऐप में सिंपल सा एक ऐप बनाएंगे जिसपे हम लोग एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे जा सकते हैं वो चीजें समझेंगे। और हम लोग बैक जब आए तो उस समय डेटा कैसे प्रीवियस वाले डेटा पेज पे पास कर सकते हैं, क्योंकि उसका कब जरूरत होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने प्रोफाइल अपडेट किया, ठीक है, और प्रोफाइल अपडेट किया तो आप नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि प्रोफाइल पेज रिफ्रेश हो। ठीक है, तो आपको पता चलना चाहिए ना कि कब रिफ्रेश करना है, कब एपीआई कॉल करना है। तो उसके रिगार्डिंग आपको इसमें उसका एक तरीका है कि कैसे कर सकते हैं। जैसे उसमें एसिंग का वेट का यूज करना पड़ेगा, हम लोग देखेंगे भी। पहले देखते हैं कि एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे पास करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा डिजाइन बना हुआ है लिस्ट व्यू सेपरेटेड का। इसको मैं अभी रिमूव कर देता हूँ। पहले सिंपल सा एक बटन लेता हूँ और उस पर से एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे जाते हैं वो दिखाता हूँ। ओके, एलिवेटेड बटन एक ले लेते हैं। कंट्रोल स्पेस, एंटर, टेक्स्ट, go to uh, go to product page. ओके, अब हमको दूसरा, जब तक हम लोग दूसरा पेज नहीं बनाएंगे तब तक हम लोग दूसरा पेज पे नेविगेट नहीं कर पाएंगे। तो इसमें न्यू पेज बनाते हैं हम लोग। क्या करेंगे, लिंक पे राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद न्यू और देन डॉट फाइल। ओके, और उसके अंदर इस पेज के अंदर भी बना सकते थे दूसरा पेज, लेकिन हम लोग अब क्या करेंगे, अब थोड़ा बेसिक समझ गए हैं तो इसीलिए अब क्या करेंगे, न्यू पेज बनाएंगे और उस पेज के अंदर इसको रखेंगे। तो इसको नाम देते हैं प्रोडक्ट प्रोडक्ट। अब हम लोग अभी होम स्क्रीन ले रहे हैं, तो उसी तरह प्रोडक्ट स्क्रीन ले लेते हैं। तो ऊपर टॉप में हम लोग को क्या लिखा है, होम स्क्रीन ले, उसी तरह नीचे में प्रोडक्ट स्क्रीन ले लेते हैं, क्योंकि एक सीक्वेंस में रहेगा तो क्लियर रहेगा सब कुछ। तो एक स्टेटफुल विजिट लेते हैं। स्टेटफुल विजिट लेने के लिए एस लिखो आप, डेट। ठीक है, उसके बाद एंटर। ये फर्स्ट होगा। अब यहाँ पे हम लोग नेम देते हैं प्रोडक्ट स्क्रीन। हम लोग का स्क्रीन का नाम ऐड हो गया। अब इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इंपोर्ट नहीं करेंगे हम लोग, मोड वाला पे क्लिक करते हैं, तब तक लिए ये हम लोग का एरर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्टेटफुल विजिट ये कहाँ से आने वाला उसका पाथ जब तक नहीं बताएंगे तब तक ये एरर नहीं खत्म होगा। नहीं तो इसी पेज पे हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो जब बनाया हुआ है तो उसको हम लोग को बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। और इस पेज पे मैं क्या देता हूँ, एक स्कैफोल्ड दे देता हूँ। और इसके अंदर कंटेनर देता हूँ। कंटेनर के अंदर चाइल्ड, इसके अंदर सेंटर के अंदर टेक्स्ट।
सेंटर, सेंटर के अंदर चाइल्ड, और चाइल्ड के अंदर टेक्स्ट है यहाँ पे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट स्क्रीन या प्रोडक्ट पेज होता है। अब यहाँ स्क्रीन लिखे हैं तो हम लोग प्रीवियस वाले गो टू प्रोडक्ट स्क्रीन ठीक रहेगा। ओके, अब एक पेज से दूसरे पेज पर भेजने के लिए हम लोग को यूज करना पड़ेगा नेविगेटर। नेविगेटर, ठीक है, नेविगेटर एक क्लास है जो आपको मदद करता है एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए। इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं जैसे ऑफ, पब, पुश, पुश रिप्लेसमेंट, पुश एंड रिमूव अंटिल, पुश नेम्ड एंड रिमूव अंटिल, पुश नेम्ड, ऐसे है ना बहुत सारा। तो अभी हम लोग पुश का यूज करते हैं। पुश क्या करेगा, एक पेज से दूसरे पेज पर ले जाएगा, लेकिन प्रीवियस वाला पेज को रिमेम्बर रखेगा। ठीक है। पुश रिप्लेसमेंट क्या करेगा, प्रीवियस वाला जिस पेज पे है उसको रिमूव करके ये नया वाला पेज को ऐड कर देगा। पुश एंड रिमूव अंटिल क्या करेगा, जितना भी प्रीवियस वाला हम लोग का पेज है, ओके, मान लीजिए कि आपने स्प्लैश से होम पे आया, होम से प्रोडक्ट पे आया, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट डिटेल्स पे आया, अब पुश एंड रिमूव अंटिल लगाइएगा तो प्रोडक्ट डिटेल्स पेज पर से बैक बटन क्लिक कीजिएगा तो क्या होगा कि सारे जितने पीछे वाला स्क्रीन है, स्प्लैश, होम, प्रोडक्ट्स, वो सभी स्क्रीन को ये रिमूव करके जो रिसेंट वाला आप डाले रहेंगे उसके अंदर वो ले लेगा। ओके, बट पुश रिप्लेसमेंट किसी एक स्क्रीन को रिप्लेस करता है, बल्कि लेकिन अगर आप ये यूज करिएगा पुश एंड रिमूव अंटिल तो जितने भी प्रीवियस वाले स्क्रीन है उसको रिमूव कर देंगे। बाकी सब यही सेम काम अगर नेम के बेस पे, जैसे अभी सब में स्क्रीन का नाम देना पड़ेगा, क्लास का नाम, ठीक है, जो भी स्क्रीन है उसका नाम, क्लास का नाम। और ये है कुछ नेम्ड के बेस पे, एक जगह आपने नेम डिफाइन कर दिया और वहां से नेम्ड के बेस पे इसको नेविगेट करना चाहते हैं तो पुश नेम्ड, पुश नेम्ड, जैसे पुश काम करता था उसी तरह नेम के बेस पे काम कर पुश कर रहा था, पुश नेम्ड। रिप्लेसमेंट वाला इसमें पुश नेम्ड रिप्लेसमेंट, सेम चीज है। ओके, तो अभी हम लोग पुश का यूज करते हैं, फिर जैसे बाकी सबका यूज करेंगे आप लोग को समझ में आएगा। अब देखो, कंट्रोल स्पेस क्लिक करो। अब जैसे ही कंट्रोल स्पेस क्लिक करोगे यहाँ पे आपको आएगा मटेरियल पेज राउट। ठीक है, क्यों मटेरियल पेज राउट क्यों दिए, क्योंकि जब आपका नेविगेटर जो भी लेते हैं तो नेविगेटर के अंदर एक मेथड आप दूसरे पेज पर जाने के लिए पुश मेथड का यूज किए। उस पुश मेथड को दो आर्गुमेंट्स का जरूरत पड़ता है, एक कंटेक्स्ट और एक राउट। देखो क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या बना हुआ है, इसके अंदर दो पैरामीटर बने हुए हैं। ठीक है, स्टैटिक फ्यूचर फंक्शन है, तो इसके अंदर दो मेथड बने हो, सॉरी दो पैरामीटर बने हुए हैं, तो दोनों पैरामीटर को वैल्यू पास करना पड़ेगा आपको, आर्गुमेंट्स, तभी जाके आप आगे बढ़ सकते हो। क्यों, क्योंकि इसको एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए कंटेक्स्ट का जरूरत पड़ता है, तो कंटेक्स्ट लेता है कि किस पेज से किस पेज पे जाना। कंटेक्स्ट आपका करंट पेज के बारे में बताता है कि किस पेज पे वो है। ओके, देन राउट जो उसको मदद करता है कि किस पेज पे जाना है। ओके, तो मटेरियल पेज राउट उसमें पास करते हैं हम लोग, और इस मटेरियल पेज राउट में एक उसका बिल्डर पैरामीटर है जिसमें उसका वैल्यू कंट्रोल स्पेस क्लिक कीजिए और ये मेथड टाइप का होता है। सेकंड वाला लेते हैं जिसमें आपको ये आप मांगता है कि आप मुझे क्या दो, कि उस क्लास का नाम दो या उस स्क्रीन का नाम दो जिस स्क्रीन पे आपको जाना है। तो अभी हम लोग को जाना है प्रोडक्ट स्क्रीन। प्रोडक्ट, ठीक है, ये आपको येलो वाला यूज करना है क्योंकि येलो वाला जो होता है हम लोग का ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि एक विजिट होता है, और जो ये वाला है, जो नीचे वाला हम लोग का, ये क्लास होता है। ठीक है, तो ये येलो नहीं ऑरेंज वाला है, अब ब्लू वाला क्लास होता है। ओके, दैट्स इट। तो इतना से हम लोग का काम हो जाएगा। तो मेक श्योर ये करें कि जब भी आप इसका यूज कर रहे हैं तो आप क्या करें कि इसमें जो भी हिंट मिल रहे हैं उसका यूज करें स्टार्टिंग में, ऑटोमेटिक आपको चीजें क्लियर होती चल जाएगी। जैसे मैंने क्या किया, नेविगेटर एक पेज से दूसरे पेज पे पास करना है, प्रीवियस वाला को कुछ नहीं करना है,
जैसे एज इट इज रहने देना, उस यूज करेंगे। एंटर कंट्रोल स्पेस, जहां भी एरर दिखे वहां कंट्रोल स्पेस मार के एक बार हिंट से आपको पता चल जाएगा। मटेरियल पेज राउट, कंट्रोल स्पेस, फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला अगर सिलेक्ट करते हैं हम लोग करली ब्रेसेस वाला, तो उसमें रिटर्न करना पड़ता है। इसमें फिर जिस पेज पे जाना है उस पेज का नाम, प्रोडक्ट स्क्रीन, और ये रहा। ठीक है, तो इतना से हम लोग एक पेज से दूसरे पेज पर चले जाएंगे। सेमीकोलन का जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि ओके ओके, सॉरी सॉरी, ओके, तो सेमीकोलन का नीड था। अब इसको रन करते हैं और देखते हैं एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहा हम लोग का कि नहीं। रिजल्ट का वेट करते हैं। हम लोग का एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है। ठीक है, तो गो टू प्रोडक्ट स्क्रीन पे क्लिक करते हैं। आप देखो ये प्रोडक्ट स्क्रीन पे आ गया। बैक बटन पे क्लिक करते हैं तो प्रीवियस वाला स्क्रीन पे आ गया। ठीक है,